दिल्ली के हृदय में खड़ी कुतुब मीनार केवल पत्थरों से बनी एक ऊंची संरचना नहीं है, बल्कि यह भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक जीवित स्मृति है। इसकी ऊंचाई, इसकी नक्काशी और इसकी उपस्थिति हमें उस दौर में ले जाती है जब भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के एक निर्णायक मोड़ से गुजर रहा था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार के निर्माण की शुरुआत कराई। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूर्ण रूप दिया। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह मीनार उस समय की स्थापत्य कला और तकनीकी क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह सत्ता, विजय और प्रशासनिक उपस्थिति का भी प्रतीक था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को भारत की प्रारंभिक मस्जिदों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसके निर्माण में आसपास मौजूद कुछ प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के स्थापत्य अवशेषों का पुनः उपयोग किया गया। परिसर में आज भी खड़े स्तंभों पर संस्कृत अभिलेख और पारंपरिक धार्मिक प्रतीक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यही तथ्य समय के साथ मंदिर विवाद का आधार बना। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान इसे उस काल की सामान्य प्रथा मानते हैं जहां सत्ता परिवर्तन के साथ संरचनाओं का पुनः उपयोग होता था, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक टकराव के रूप में देखते हैं। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी युग को केवल आज के दृष्टिकोण से आंकना अधूरा होता है। कुतुब मीनार परिसर हमें बताता है कि भारतीय इतिहास सरल रेखा में नहीं, बल्कि जटिल परतों में विकसित हुआ है। आज कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और विश्व भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि भारत की पहचान केवल एक काल या एक परंपरा से नहीं बनी, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों के सहअस्तित्व से बनी है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो इतिहास को विवाद का हथियार नहीं, बल्कि समझ का माध्यम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अतीत को जानना आवश्यक है, लेकिन उससे सीख लेकर वर्तमान और भविष्य में संतुलन, संवाद और सहअस्तित्व को बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार हमें यही संदेश देती है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और उसकी आत्मा इतिहास को समझकर आगे बढ़ने में।